नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवाली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं कंप्यूटर के लाभ पर निबंध। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कंप्यूटर के लाभ पर निबंध। आपको जो है कंप्यूटर के लाभ पर निबंध लिखना है। तो ये बोर्ड में बार बार प्रश्न पूछने का चांस आ जाता है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है इस प्रकार से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। उसके बाद आता है कंप्यूटर का उपयोग। उसके बाद आता है विद्यार्थी के लिए उपयोग, वर्तमान युग कंप्यूटर का, कंप्यूटर और इंटरनेट का मेल, प्रशासनिक क्षेत्र में कंप्यूटर, ये सब। और उसके बाद आता है उपसंहार। ये सब चीज़ जो है आपको मिलता है कंप्यूटर में। इन सब चीज़ के बारे में आज हम बतलाएंगे, एक एक पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें मिलता है लिखा हुआ। सबसे पहले आता है प्रस्तावना। देखिए ध्यान से देखना जरूरी होता है। विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य की दुनिया बदल रख दी। जी हाँ, विज्ञान का जो प्रगति है यह मनुष्य का दुनिया को जो पूरी तरीक़ा से बदल दिया है। उन्होंने मनुष्य को नाना प्रकार की सुविधा के साधन प्रदान किए हैं, यानी कि मनुष्य को वह बहुत सारे प्रकार के सुविधा प्रदान किए हैं। उसकी कृपा से मनुष्य को ऐसा अत्याधुनिक उपकरण मिले हैं जिनकी कभी वह कल्पना किया करता था। यानी कि लोगों को जो है ऐसा ऐसा विज्ञान ने सामान हमें दे दिया कि वो लोग पुराने ज़माने में आज से 15 से 20 साल पहले जो लोग हैं उन चीज़ों को सोचते थे, सिर्फ काल्पनिक ही था, सोच कर ही रह जाते थे, और वो चीज़ आज हकीकत में हो रहा है। ये सब विज्ञान की कमाल है। ऐसे यंत्रों में टेलीविज़न, जी हाँ दोस्तों, टेलीविज़न भी विज्ञान का कमाल है, जो हर एक न्यूज़ और सिनेमा को इसमें दिखाया जाता है, जो कि लगता है हकीकत में वो लोग आदमी ही है जो टीवी में दिखता है। वो फोटो, चलता हुआ फोटो है, इमेज, वो चलता हुआ इमेज आपको दिखाई पड़ता है और हकीकत में अच्छा लगता है देखने में। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि ये सब विज्ञान का कमाल है। ये सब विज्ञान के द्वारा बना है और आज इतना फास्ट दुनिया हो चुका है। इसमें कंप्यूटर ऐसा उपकरण है जिसने लगभग हर क्षेत्र में अपने उपयोगिता साबित है। अब तो सभी के ज़रूरत बनता जा रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम वर्तमान युग के बारे में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है वर्तमान युग, या इसे हम कंप्यूटर युग भी कह सकते हैं। वर्तमान युग में कंप्यूटर युग कहने के कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कार्यालयों में इन यंत्र का उपयोग जितना तेज़ से बढ़ रहा है और लोकप्रिय हुआ है, उतना अन्य कोई उपकरण नहीं। आज किसी भी कार्यालय में जितना स्पीड में ऑनलाइन सिस्टम बढ़ता जा रहा है, और हाथ देखिए हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। दुनिया का हर चीज़ जो है हर ऑफिस में ऑनलाइन ही हो रहा है, और इतना स्पीड में कोई चीज़ नहीं बढ़ा था। आज हम नज़र दौड़ाकर देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप दिखता है। इतना ही नहीं, इंटरनेट के मेल से कंप्यूटर बहु उपयोगी बना दिया। सरकारी या प्राइवेट कोई भी कार्यालय ऐसा ना हो जहां उसका उपयोग ना हो। सरकारी या प्राइवेट कोई ऐसा जगह ना है, कोई ऐसा ऑफिस ना है जहां पर जो है ये चीज़ का उपयोग नहीं हुआ होगा कंप्यूटर का, और उस कंप्यूटर में मेल का और इंटरनेट का। हर जगह से मेल और इंटरनेट पर जो है वहाँ पे PDF में के फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो भेजा जाता है वेरीफाई के लिए, फलाना ढकाना के लिए उसमें भेजा जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट पर आते हैं, कंप्यूटर की उपयोगिता। चलिए कंप्यूटर की उपयोगिता हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर अपनी कार्य प्रणाली और त्वरित गणना के कारण अत्यधिक उपयोगी बन गया है। यानी कि कंप्यूटर अपना कार्य प्रणाली और त्वरित गणना यानी कि तुरंत गणना करने के कारण ही इतना जो है आगे बढ़ चुका है। यह जटिल से जटिल गुणाओं
सेकेंडों में कर देते हैं, यानी कि जटिल से जटिल गुना भाग जो होता है, जितने काम होता है सब सेकेंडे में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर से मानवीय भूल की संभावना न के बराबर होता है। और कंप्यूटर नहीं रहता था तो पहले लोग जब कोई चीज़ बनाता था तो भूलियो जाता था, जोड़ घटा गुना भाग करता था तो पैंचा भूल जाता था, हिसाब गड़बड़ हो जाता था। लेकिन कंप्यूटर में भूलने की व्यवस्था है ही नहीं, वो भूलवे नहीं करते, जितना आप आउटपुट दीजिएगा वो न इनपुट में जाए। ये गणनाएं इतने कम समय में हो जाता है कि कई व्यक्ति भी मिलकर नहीं कर सकते, यानी कि ये जो काम करता है वो जितना अकेला करता है उतना कई व्यक्ति मिलकर भी आप नहीं कर पाएगा, इतना फास्ट काम करता है। आज कार्यालयों में कई व्यक्तियों का कार्य अकेला कंप्यूटर कर देता है, यानी कि आज जो है किसी भी कार्यालय में देखिएगा तो जो जिस काम को करने में 3-4 व्यक्ति लगता था वो कंप्यूटर अकेले थम लेता है, सब काम को टाइम से अकेले कंप्यूटर करके दे देता है और एकदम सही। इस कार्यालयों में न फाइलें खोने का डर है, न चूहा काटने का। बैंक, रेलवे आरक्षण केंद्र, अस्पताल के मरीजों के आरक्षण, तरह तरह के डिजाइनें बनाने में काम करता तथा छपाई की दुनिया में भी क्रांति ला दी। इस जो है कंप्यूटर का काम, इसमें तो फाइल जब होता है ना फाइल का टेंशन होता है, न कम मूसा काटने का टेंशन होता है कोई फाइल का, इतना फास्ट काम हो चुका है आज कंप्यूटर आने से। तो चलिए इसके बाद हम आगे क्या है वो चीज़ देखते हैं कि बैंक, रेलवे आरक्षण केंद्र, अस्पतालों मरीजों के आरक्षण, तरह तरह के डिज़ाइन बनाना का काम, छपाई दुनिया का क्रांति ला दिया। ये सब कंप्यूटर का ही काम है और साइंस का ही काम है जो आज इतना आगे बढ़ चुका है। खेल के दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड्स प्लान झपकते हुए प्रस्तुत कर देना कंप्यूटर का बाईं हाथों का ये काम है। कंप्यूटर के कारण आज काम का तनाव नहीं रह गया, क्योंकि अशुद्धियों की संभावना न के बराबर रह जाती है। आज इतना काम हो चुका है कि गलत काम होता ही नहीं है, जिसके कारण काम बहुत ही फास्ट में बढ़ता है। चलिए अब इंटरनेट और मेल के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का मेल। कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का मेल होना कंप्यूटर की उपयोगिता का कई गुण बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो बहुत कम काम करेगा, लेकिन जैसे इंटरनेट हुआ तो दुनिया का हर चीज़ आपका कंप्यूटर में है। चलिए अब कंप्यूटर के साथ बैठकर किसी भी तरह का जानकारी पल भर में पा सकते हैं और कोई भी विषय हो कंप्यूटर जवाब देने के लिए तैयार है। आपका कोई भी विषय हो ना, आप खाली गूगल खोलिए, गूगल के बोलिए, कंप्यूटर आपको जवाब देने के लिए तैयार है, घबराइए न। बैंक की पासबुक कंप्यूटर की उपलब्धता है, बैंक का जो पासबुक होता है वो भी कंप्यूटर का उपलब्धता है। रेलवे का आरक्षण तालिका अपनी मनपसंद से, ट्रेन में सीटों का उपलब्धता जानकारी लेना, ये सब आप मोबाइल इंटरनेट से मतलब कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट में ज़रूर हो जाता है। आज इंटरनेट युक्त कंप्यूटर की मदद से अपने देश में नहीं विदेश की जानकारी भी आप पा सकते हैं ईजिली घर बैठे, इतना कंप्यूटर आगे जा चुका है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पॉइंट में चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। बस सब कहानी की तरह है, बस देखना है और कहानी में आपको इसी प्रकार से लिखना है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। जिस तरह कंप्यूटर के कारण आज फाइलों का आवश्यकता नहीं रही, अनेक स्टोर्स की ज़रूरत नहीं रही, उसी प्रकार कंप्यूटर ने विद्यार्थियों के काम का भी सुगम बना दिया है। आज छात्रों की मोटी मोटी पुस्तक उठाने लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है रही। कई पुस्तकें एक मेमोरी कार्ड में डालकर कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है, चाहे मोबाइल में पेन ड्राइव लगाकर उसे पढ़ सकते हैं। अब छात्रों के लिए एक सुविधा यह भी है कि कंप्यूटर पर पढ़ा ही नहीं लिखा भी जा सकता है। यह किसी जगह की गलती को सुधार कर त्रुटिहीन प्रिंट निकाल सकता है। नक्शे, दुर्बल पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
बस कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही सब कुछ मिल जाता है। बस कंप्यूटर में खाली इंटरनेट जुड़ा हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाशन क्षेत्र में कंप्यूटर। प्रकाशन क्षेत्र में कंप्यूटर। कंप्यूटर ने प्रकाशन की दुनिया में क्रांति ला दी। अब पुस्तकों की छपाई का गुणवत्ता, त्रुटिहीनता, उसके आकर्षक का वृद्धि का श्रेय कंप्यूटर को जाता है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर यह काम अल्प समय में हो जाता है और इसके अलावा कंप्यूटर से छपाई के कारण पुस्तकों का मूल्य कम हुआ है, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। कंप्यूटर इस जटिल चित्रों का सहजात से बनाकर प्रस्तुत कर देता है जिन्हें बनाना कठिन है। चलिए अब हम उपसंहार पर चलते हैं। बहुत ही ईजी था। कंप्यूटर को विज्ञान का अद्भुत वरदान समझना चाहिए, जिसने कदम कदम पर मनुष्य का मदद की है। अति सर्वत्र वर्त्यते, यह सिद्धांत कंप्यूटर पर भी लागू होता है। हमें कंप्यूटर का तभी उपयोग करना चाहिए जब आवश्यक हो। इसका दुरुपयोगता भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ताकि यह वरदान अभिशाप न बन जाए। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। और वीडियो आप लोग को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन लाल वाला होगा, टिप दीजिए उसको, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मोबाइल में ढुकता रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब, नहीं तो नहीं हो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।